कहते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान किससे मदद की उम्मीद लगाए। एक बार फिर से यूपी पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया है। एक बार फिर से पुलिस पर आरोप लगे हैं कि महज कुछ हजार रुपए के लिए पुलिस ने एक शख्स को इतना प्रताड़ित किया कि उसने दुनिया ही छोड़ दी। करीब 1 महीने पहले संभल के कैला देवी इलाके के साकिर शोभापुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मरने वाले युवक का नाम धर्मवीर बताया जा रहा है। परिजनों के आरोप के मुताबिक युवक का पुलिस से 10,000 रुपए में खनन का सौदा हुआ था। 3,000 नगद दे दिए और बाकी 7,000 अगले दिन पुलिस को देना तय था। आरोप है कि खनन और ट्रैक्टर से ढुलाई शुरू होने के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और युवक धर्मवीर को उसके 2 साथियों ट्रैक्टर चालकों को पकड़ लिया और ट्रैक्टर सीज कर दिया और युवक की पिटाई की। ट्रैक्टर सीज होने से परेशान धर्मवीर ने रात को जान दे दी। घटना के बाद गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन अड़ गए। भाई राकेश ने पुलिस को घटना का जिम्मेदार ठहराया। हम या देवी को भराव डाल लेते, मिट्टी डाल लेते, तो पुलिस वालों के लिए हम पैसे दे के आए थे। कितना पैसा? हम उनकी 10,000 रुपये में बात हुई थी, हम 3,000 रुपये दे के आए थे। 7,000 रुपये आज की बात हुई थी। उसके बावजूद हम शाम को उन्होंने बोला कि डाले ना, हम ट्रैक्टर चालू कर दिए। ट्रैक्टर चालू करने के बाद में उन्होंने ट्रैक्टर आगे नहीं पकड़ लिए। ट्रैक्टर ले जाकर सीज कर दिए। शाम को सीज करने के बाद उनके संग तपाई करी। किसके साथ? हमारे भाई के साथ। क्या नाम था भाई का? धर्मवीर। कौन से थाने की पुलिस थी? कैला देवी। अच्छा। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उसको 10:30 बजे करीब ट्रैक्टर सीज कर दिया। उसके बाद 10:30 बजे करीब भी छोड़े बाद फिर ये नहीं पता, हमारे भाई अकेला छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं घर खबर करी, नहीं कुछ हुआ। डायरेक्ट आया घर आगे ने, फिर पता नहीं उसने क्या करा क्या नहीं करा, हमें तो पता नहीं। आत्महत्या कर दिया। इस मैटर में आप क्या चाहते हैं? हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे, पुलिस के खिलाफ। लेकिन अभी आधा ही कांड हुआ था। आरोप है कि पुलिस ने धर्मवीर की मौत का कारण सर्पदंश बता दिया और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सर्पदंश की ही पुष्टि हुई। लेकिन परिवार के लोग इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद रेंज के डीआईजी ने घटना की जांच मुरादाबाद देहात के एसपी को सौंप दी। जांच के बाद जो बेसिक रिपोर्ट सामने आई, उसने पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजहर अली की पोल खोलकर रख दी। जांच में पता चला कि पोस्टमार्टम के दौरान ना कोई फोटो ली गई और ना ही वीडियो बनाया गया। अमूमन अप्राकृतिक मौत के मामले में वीडियोग्राफी करना जरूरी माना जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप काटने की बात कही गई है, लेकिन डिटेल में ये नहीं बताया गया कि आखिर वो कौन सा सांप था और काटने के दौरान मृतक और सांप के बीच की डिस्टेंस कितनी थी। मृतक को जब लाया गया तो उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी, जबकि आमतौर पर सांप काटने से शरीर नीला पड़ जाता है, न कि जुबान बाहर निकलती है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम में शरीर की स्थिति में क्या क्या बदलाव आए, इसको लेकर भी कुछ खास जिक्र नहीं किया गया। फिलहाल बेसिक जांच के बाद डीआईजी मुरादाबाद रेंज ने कैला देवी थाने के प्रभारी संजीव कुमार, दरोगा राशिद, हेड कांस्टेबल विनेश कुमार और कांस्टेबल अमित को लाइन हाजिर कर दिया है और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के खिलाफ सीएमओ को कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी भेज दी है। ये एक कैलादेवी थाने के अंदर एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला प्रकाश में आया था, जिसके अंदर की परिवारजनों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनके जो परिवारजन हैं उनके द्वारा आत्महत्या की गई है और पुलिस के द्वारा इनिशियली कुछ कारणों से इसके अंदर सर्पदंश दिखा के घर वालों से पंचायतनामा भरवाया गया। घर वालों का कहना है कि ये मृत्यु जो है आत्महत्या थी, जिसकी की पुष्टि साथ के जो उनके पड़ोसी जन हैं उन्होंने भी की। एक फ़ोटोग्राफ भी उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया और जो 112 पर उन्होंने सबसे पहले सूचना दी थी वो भी उन्होंने आत्महत्या की दी थी और उसके बाद जो एक्शन टेकन रिपोर्ट गई थी उसके अंदर भी 112 की सूचना यही गई थी कि आत्महत्या है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना के एक दिन पहले शाम को ये चीज़ प्रकाश में आई है कि जो मृतक व्यक्ति है उसकी गाड़ी जो है ट्रैक्टर उसको सीज किया गया था और जो सिपाही एक व्यक्ति का और भी साथ में सीज किया गया था, उस सिपाही जिस सिपाही के द्वारा एक जो इसमें लाइन हाजिर किया गया है उसके ऊपर ये आरोप है कि वो उसके द्वारा कुछ पैसे इत्यादि की डिमांड की गई थी। और दूसरी चीज़ जो है जब ये आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई है तो अननेचुरल डेथ है, अप्राकृतिक मृत्यु है, इसमें एसएचओ स्वयं मौके पर नहीं गए और जो गाड़ी थी उसको बाद में छोड़ दिया गया
परिवारजनों का ये आरोप है, जैसा मैंने बताया, कि इनिशियली कुछ कारणों से उनके ऊपर दबाव के द्वारा ये FIR, ये पंचायतनामा कराया गया था। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर सर्पदंश ही दिखाया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी कई त्रुटियां प्रकाश में आई है, जिसके अंदर उनके कंसर्न विभाग को द्वारा उचित माध्यम सूचित किया जा रहा है, जैसे कि किस तरह की स्नेक बाइट थी, उनके बीच में कितने बीच का डिस्टेंस था, जो हाइड बोन होती है, जो गर्दन की पीछे की हड्डी होती है, जो कि आत्महत्या के या इसके दौरान फांसी पर लटकने के दौरान टूट जाती है, उस संदर्भ में भी कोई चीज़ नहीं थी, कोई ओपिनियन नहीं दी गई थी। पूरी प्रक्रिया की, ना पोस्टमार्टम की, ना पंचायतनामे की, किसी प्रकार की फ़ोटोग्राफ वीडियोग्राफ नहीं कराई गई थी। जो पंचायतनामा पुलिसकर्मी द्वारा भरा गया, उसके अंदर भी किसी प्रकार की फ़ोटो उसके द्वारा नहीं खींची गई, जो कि एक अपराधिक मृत्यु में नहीं खींचना एक प्रक्रियात्मक लैप्स है। ये पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पुलिस की छवि धूमिल हुई है, पारदर्शिता का अभाव रहा है, और पुलिस के ऊपर जो प्रक्रियात्मक कमी है वो भी पूरी तरह उजागर हुई है, और कुछ अन्य चीज़ों के भी साक्ष्य इस संदर्भ में प्राप्त हुए। इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से सभी को प्रत्यावर्तित करके विस्तृत दंड की विभागीय कार्रवाई इसके अंदर बिजनौर से कराई जा रही है। अब इस घटना के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे खाकी वर्दी में तैनात शैतान अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कहां तक गिर जाते हैं, और इंसाफ मांगने वाले गरीबों को मिलती है तो बस तारीख पर तारीख। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।